नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेस्ट जीके टेस्ट में। तो एक बार फिर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हम हिस्ट्री के 30 प्रश्नों का शानदार टेस्ट। और ये सभी प्रश्न एसएससी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार टेस्ट। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे। ऑप्शन रखे हुए हैं ए अफगान, बी मंगोल, सी अरब, डी तुर्क। जिसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी अरब। भारत पर पहली बार आक्रमण अरब वासियों ने किया था। अरब वासियों में पहले किसने किया था तो जान लें कि मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। अरबों ने 712 ईस्वी पर सिंध में विजय प्राप्त की। उस समय सिंध का शासक दाहिर था। प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 है कि सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का क्या नाम था। ऑप्शन ए अल-हज्जाज, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मोहम्मद बिन कासिम। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन कासिम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था। ए प्रतिहारों ने, बी राष्ट्रकूटों ने, सी पालों ने, डी चालुक्यों ने। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए प्रतिहारों ने। 738 ईस्वी में अरबों को प्रतिहारों ने पराजित किया था। अगला प्रश्न है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी नसरुद्दीन, डी बलबन। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। इनके बारे में थोड़ा जान लें। तो रजिया सुल्तान का शासनकाल 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक रहा। रजिया दिल्ली की सुल्तान बनने वाली पहली महिला थी। रजिया ने अल्तुनिया से विवाह किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि वह दो वंशज कौन थे। वह दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया। ए गुलाम तथा लोदी, बी सैयद तथा लोदी, सी गुलाम तथा तुगलक, डी तुगलक तथा लोदी। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी गुलाम तथा तुगलक वंश ने। इन तीनों वंशों के बारे में जान लें। तो गुलाम वंश का शासनकाल 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक रहा। संस्थापक इस पे कुतुबुद्दीन ऐबक थे और एक गौरी के गुलाम थे। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी के बीच रहा। और इसके संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। तुगलक वंश के शासनकाल की बात करें तो 1320 ईस्वी से 1398 ईस्वी तक रहा और इसके संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, जिनका मूल नाम गाजी तुगलक था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि मलिक काफूर निम्नलिखित में से किसका जनरल था। ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी हुमायूं। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी। मलिक गाफूर अलाउद्दीन खिलजी का जनरल था। मलिक गाफूर के बारे में पढ़ें तो मलिक गाफूर एक हिंदू हिजड़ा था जिसे नुसरत खान ने गुजरात विजय के दौरान 1000 दिनार में खरीदा था, जिसके कारण उसे हजार दिनारी भी कहा जाता था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला है कि निम्नलिखित में से किसे लाख बख्श कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे लाख बख्श कहा जाता है। ए मोहम्मद बिन कासिम, बी मोहम्मद गौरी, सी महमूद गजनवी, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। इन्हें लाखों का दान देने के कारण इन्हें लाख बख्श कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्यों को नजर डालें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी था। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान, जिसे आधुनिक समय पोलो बोलते हैं, उसे खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज तुगलक। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि कोणार्क मंदिर के देवता हैं। ए सूर्य, बी कृष्ण, सी शिव, डी ब्रह्मा। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए कोणार्क मंदिर के देवता भगवान सूर्य हैं। बात करें कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है तो उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में कोणार्क मंदिर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम साहसिक था। ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, डी मोहम्मद बिन कासिम। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि सांची का महान स्तूप स्थित है। सांची का महान स्तूप स्थित है। ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में। सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। बात करें इसे किसने बनवाया था
तो सांची का स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाया था, जो रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। 1818 ईस्वी में इसकी खोज जनरल टायलर ने की थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि तराइन की पहली लड़ाई निम्नलिखित में से किन के बीच हुई थी? ए अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान, बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, सी महमूद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान, डी मोहम्मद शाह और पृथ्वीराज चौहान। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। तराइन की पहली लड़ाई मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी और यह लड़ाई 1191 ईस्वी में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किसका सुल्तान था? ए नसरुद्दीन, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी बहराम शाह, डी आराम शाह। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नसरुद्दीन। दिल्ली का पद संभालने से पहले बलबन नसरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी फिरोज तुगलक, डी गयासुद्दीन तुगलक। इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार को बनवाने का कार्य किस शासक ने पूरा करवाया था? ए इल्तुतमिश, बी फिरोज तुगलक, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को बनवाने का कार्य पूर्ण किया था, जबकि इसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की? ए फिरोज तुगलक, बी मोहम्मद तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी बलबन। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक के कार्यों की ओर नजर डालें तो बंजर भूमि से प्राप्त आय को धार्मिक एवं शैक्षिक कार्यों में खर्च किया, सरायों, जलाशयों, अस्पतालों, बगीचों तथा पुलों का निर्माण एवं मरम्मत कराया, दीवाने खैरात विभाग की स्थापना की, जिससे विधवाओं, अनाथों एवं लड़कियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता दी जाती थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिए? ए तराइन की पहली लड़ाई, बी तराइन की दूसरी लड़ाई, सी खानवा की लड़ाई, डी पानीपत की लड़ाई। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तराइन की दूसरी लड़ाई। तराइन की दूसरी लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र पूर्ण रूप से खोल दिया था। तराइन की दूसरी लड़ाई मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और यह लड़ाई 1192 ईस्वी में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? ए पृथ्वीराज तृतीय, बी बघेल भीम, सी चंद जयचंद, डी कुमारपाल। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बघेल भीम। इनके बारे में थोड़ा जान ले तो मोहम्मद गौरी ने अपना पहला आक्रमण 1191 ईस्वी में मुल्तान पर किया था, जिसमें वहां के मुसलमान शासक को पराजित होना पड़ा। उससे उत्साहित होकर उसने अपना दूसरा आक्रमण 1192 ईस्वी में गुजरात के बघेल राजा भीमद्वती की राजधानी अहिलवाड़ पर किया, किंतु राजपूत वीरों के प्रबल मार से वह पराजित हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि लोधी वंश की स्थापना किसने की? ए इब्राहिम लोधी, बी सिकंदर लोधी, सी बहलोल लोधी, डी खिज्र खां। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बहलोल लोधी ने। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। अगला प्रश्न है कि आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? ए फिरोज शाह तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी सिकंदर लोधी। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोधी ने। सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है कि किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? ए खिलजी वंश, बी तुगलक वंश, सी दास वंश, डी लोधी वंश। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तुगलक वंश। तुगलक वंश ने सबसे अधिक शासन किया। 1320 ईस्वी से 1398 ईस्वी तक तुगलक वंश ने अपना शासन चलाया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी जलालुद्दीन खिलजी, सी गयासुद्दीन तुगलक, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की गद्दी पाने के लिए अपने ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला है कि वह सुल्तान कौन सा था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी सिकंदर लोधी। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। अगला क्वेश्चन है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? ए बहलोल लोधी, बी इब्राहिम लोधी, सी दौलत खां लोधी, डी सिकंदर लोधी। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। अगला प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद मुगल राज्य की नींव पड़ी? ए प्लासी का युद्ध, बी तालीकोट का युद्ध, सी पानीपत का प्रथम युद्ध, डी हल्दी घाटी का प्रथम युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ए आगरा, बी काबुल, सी लाहौर, डी दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए आगरा। बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है? ए महाभारत, बी रामायण, सी पंचतंत्र, डी कथा सरित सागर। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए महाभारत। रज्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में पुराना किला का निर्माण किसने करवाया? ए हुमायूं, बी शेरशाह सूरी, सी अकबर, डी बाबर। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी शेरशाह सूरी। दिल्ली में पुराना किला का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। पुराना किला नई दिल्ली में यमुना नदी किनारे स्थित प्राचीन दीनपना नगर का आंतरिक किला है। इस किले का निर्माण शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में 1540 से 1545 ईस्वी के बीच करवाया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि हुमायूं को किस लड़ाई के बाद भारत से भागना पड़ा? ए खानवा का युद्ध, बी कन्नौज का युद्ध, सी पानीपत का युद्ध, डी गोगरा का युद्ध। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी कन्नौज का युद्ध। 1540 में कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को भारत से भागना पड़ा था और यह युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? ए 1540, बी 1556, सी 1526, डी 1538। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 1556। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1526 अकबर की सेना और हेमू के बीच हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लास्ट प्रश्न है कि किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? ए अबुल फजल, बी फैजी, सी अब्दुल नबी खां और डी बीरबल। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा अबुल फजल। अकबर की जीवन कथा अबुल फजल ने लिखी थी, जिसे अकबरनामा कहते हैं। तो ये था आज का टेस्ट। वो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।